ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तगण। इससे पहले के अध्याय में आपने भरत जी के वंशज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस अध्याय में सुखदेव जी सूर्य की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। सूर्य मानसरोवर पर्वत पर 9 करोड़ 51 लाख योजन की परिक्रमा करता है। उस पर्वत पर इंद्र की नगरी मेरु के पूर्व में, यम के दक्षिण में, वरुण के पश्चिम में और सोम के उत्तर में है। इन चारों से काल और दिशा का ज्ञान होता है। मेरु पर्वत के चारों ओर ही सूर्य के उदय, मध्याह्न, अस्तमान और मध्यरात्र होने का पता चलता है। सूर्य अपने उदय की दिशा में सामने ही अस्त होता है, जहाँ वे पसीने पसीने करके लोगों को तपाते हैं। तभी यह मध्याह्न और उसके सामने मध्यरात्रि होती है। सूर्य देव इंद्रपुरी से यमपुरी तक 15 चढ़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन में थोड़ा अधिक चलते हैं और इसी तरह वरुण तथा चंद्रमा के नगरों को पार करते हुए इंद्रपुरी में पहुँचते हैं। इस रूप में सूर्य रथ का 34,800,000 योजन का चक्र लगता है और यह चक्र एक मुहूर्त में पूरा होता है। संवत्सर सूर्य के रथ का एक चक्र है। इसमें महीने रूपी 12 अरे हैं और ऋतु रूप 6 नेमियां हैं और चतुर्मास रूप 3 नाभियां हैं। इसकी एक पूरी का सिरा मेरु शिखर पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत और कोल्हू के समान घूमता पहिया मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। सूर्य के रथ में 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा बैठने का स्थान है। इसमें अरुण ने गायत्री नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। इस तरह भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख लंबे घेरे में से 2000 योजन की दूरी प्रत्येक क्षण में पार करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि सूर्य की राशियों के अभिमुख चाल से मेरु पर्वत कभी दाएं कभी बाएं कैसे होता है। सुखदेव जी ने बताया कि जैसे कुम्हार के घूमते चाक पर बैठी चींटी की अपनी गति उससे अलग ही होती है, क्योंकि वही भिन्न भिन्न समय में चाक के ऊपर देखी जा सकती है। इसी तरह राशियों और नक्षत्र से लक्षित काल चक्र में ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घुमाने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति ही उससे भिन्न है और इसलिए वे भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिखाई देते हैं। ग्रहों की इस चाल का निश्चय उनके भिन्न राशियों में जाने से होता है। यह सूर्य आदि पुरुष नारायण हैं और वे अपने काल को 12 महीने और 6 ऋतुओं में यथा योग्य गुण का विधान करते हुए विभक्त करते हैं। ये सूर्य भगवान पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में स्थित है। मेष आदि राशियाँ उनके वर्ष के अव्यय हैं। इनमें चंद्रमा शुक्ल और कृष्ण पक्ष तथा पितृमान से एक रात और एक दिन और सौर मान से 2.25 नक्षत्र का होता है। सूर्य देव जितने समय में संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं वही ऋतु कहलाता है। पृथ्वी और स्वर्ग के मंडलों सहित आकाश में सूर्य के एक चक्र को संवत्सर, परिवत्सर, ईडात्सर और अनुवत्सर कहा जाता है। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है। वह सूर्य का 1 वर्ष का मार्ग 1 मास में पूरा करता है। चंद्रमा अन्नमय और अमृतमय है। चंद्रमंडल के 3 लाख योजन उत्तर की ओर 28 नक्षत्र हैं। ये मेरु के दक्षिण की ओर घूमते हैं। इनके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र और फिर उतनी ही दूरी पर बुध, फिर मंगल तथा फिर बृहस्पति और उतनी ही दूरी पर शनि और शनि से उतनी ही दूरी पर सप्तऋषियों का स्थान है जो ध्रुव पद की परिक्रमा करते हैं। शुक्र मंगलकारी है, किंतु सूर्य की गति का उल्लंघन करके उसमें आंधी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भय रहता है। मंगल अशुभ ग्रह है और
दुख का सूचक है। बृहस्पति ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है। शनि अशांति कारक और सप्तऋषि मंगलकारी है। सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। भगवान विष्णु के इस परम पद में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी रहते हैं, जिनकी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदि आदर पूर्वक प्रदक्षिणा करते रहते हैं। प्रलय परिवर्तन ये ध्रुव जी ही सबके अवलंब हैं। यही काल चक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकर होने से शिशु चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसकी पुच्छ भाग में ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित हैं। इसकी पूंछ के मूल में धाता और कटिभाग में सप्तऋषि स्थित हैं। इस शिशु चक्र की दक्षिण भुजा का अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक उत्तरायण के 14 नक्षत्र और बाईं भुजा पर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित हैं। इसके पृष्ठभाग में अजबी पेटकी और आकाश गंगा स्थित है। पुष्प और पुनर्वसु दाएं और बाएं कमर, बीच में क्रम से आर्द्रा और अश्लेषा भी दाएं और बाएं तथा इसी प्रकार सभी यथा स्थान स्थित हैं। यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है, जिसका नित्य संध्या समय स्मरण और ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि सूर्य में 10,000 योजन नीचे राहु है। यह दैत्य भगवान की कृपा से देवत्व प्राप्त करके नक्षत्रों की तरह घूमता है। सूर्य का तप्त मंडल 10,000 योजन और चंद्रमंडल 12,000 योजन और राहु का मंडल 13,000 योजन विस्तृत है। राहु अपने वैर का बदला लेने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए भगवान विष्णु ने वहां सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ है। वह राहु को इस कार्य से रोकता रहता है। वह जितनी देर भी वहां रहता है, उतने समय को ही ग्रहण नाम दिया जाता है। राहु के 10 सहस्त्र योजन नीचे सिद्ध, विद्याधर और चारण आदि स्थान है। वहीं वह अंतरिक्ष लोक है। उसके नीचे वायु की गति के साथ बादल दिखाई देते हैं। यहाँ पर यक्ष, राक्षस, पिशाच क्रीड़ा करते रहते हैं। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है और स्वयं और गरुड़ पक्षी उड़ सकते हैं। वहीं तक इस पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी के नीचे 1 से 10,000 योजन की दूरी तक अटल, विकल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक है। इन प्रत्येक लोकों की लंबाई चौड़ाई 10-10 सहस्त्र योजन है और ये एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ के निवासी बुढ़ापा, कांतिहीनता, दुर्गंध और थकान के शिकार नहीं बनते। भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त और किसी भी तरह की मृत्यु नहीं हो सकती। बलि नामक एक असुर मैं दानव का पुत्र अतल लोक में रहता है। उसके जम्हाई लेने से पैदा हुई स्वैरिणी, कामिनी और पुष्टली 3 स्त्रियां यहाँ के पुरुषों को हाटक रस पिलाकर उनमें हाथियों की सी शक्ति उत्पन्न करती हैं और फिर उनके साथ रमण करती हैं। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उनके तेज से हाटकी नाम की एक नदी निकलती है। इसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि उत्साह से पीता है और उगलने से सेना उत्पन्न होता है। विरोचन के पुत्र बलि सुतल लोक रहते हैं। भगवान ने बलि के सब कुछ दान करने के बदले उन्हें यह ऐश्वर्य लोक दिया है और स्वयं गदा लेकर उनके दरवाजे पर स्थित रहते हैं। तलातल में त्रिपुर अधिपतिमय रहता है। यह स्थान महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। यहाँ पर कटु ने उत्पन्न अनेक शीर्ष, कुहक, तक्षक और सुशेर सांप रहते हैं। फनी नामक दैत्य और दानव भी यहीं रहते हैं। इनका देवताओं से विरोध रहता है। दैत्य सांपों के समान छिपकर रहते हैं। पाताल लोक में धनंजय, महाशंख आदि बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। पाताल लोक के नीचे 3,000 योजन की दूरी पर शेष जीव विद्यमान है।
सारा भूमंडल उनके सिर पर स्थित है। 1000 मस्तकों वाले शेष पर्वत नदी और धरती को अपने सिर पर धारण करके संसार का उपकार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अगले अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।